नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभवन्तरक्षिणे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवम् अचलमणुभं गयं पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुडमिनमो निज स्वरूप को परम रस जाने करो अपार बंदो परमानंद समय सार अवतार कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि आत्म रसी बंदो सदैव। श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव द्वारा रचित समय सारजी परमागम के जीव जीव अधिकार में गाथा 68 के बाद कलश 41 है, जिसमें जीव का स्वरूप कहा है। कैसा है जीव? अनादिनंतमचलम स्वसंवेद्यमिदं निस्फुटम् जीव स्वयं तु चैतन्यम उच्चैश्चक्षकायते। इसके ऊपर पंडित बनारसी दास जी ने लिखा है, निराबाध चेतन अलख जाने सहज सुखी अचल अनादि अनंत नित प्रगट जगत में। जीव का चैतन्य स्वरूप है, वह अपने आप अतिशय से चमत्कार रूप प्रकाशमान है। जीव कैसा है? अनादि है, अर्थात किसी भी काल में नवीन उत्पन्न नहीं हुआ है। अनंत है, अर्थात जिसका किसी भी काल में विनाश नहीं। अचल है, अर्थात कभी भी चैतन्य पने से अन्य रूप चलायमान नहीं होता। इसमें जीव का स्वरूप बताने के लिए जीव को 6 विशेषणों से उसका स्वरूप बताया है। प्रथम उच्चई है, माने उत्कृष्ट है। दूसरा कि जीव अनादि है। तीसरा जीव अनंत है। और चौथा जीव अचल है। और पांचवा जीव स्वसंवेद्य है। अब छठवा और जीव कैसा है कि स्फुट है। स्फुट है अर्थात प्रगट है, छिपा नहीं है। सदा ज्ञान दर्शन चेतना स्वभाव से प्रगट ही है। कैसा है जीव? प्रगट है। कैसे प्रगट है? सदा ज्ञान दर्शन चेतना स्वभाव से। सदा माने अनादि से अनंत काल तक जानने देखने रूप चेतना का जो स्वभाव है वह प्रगट ही है। कर्मों से ढका नहीं है, पर्यायों में छिपा नहीं है। जीती जागती चैतन्य ज्योति स्वरूप। क्या समझना है? यह जो जीव का स्वरूप है, ज्ञान दर्शन चेतना जो स्वभाव प्रगट है, वह स्वभाव कर्मों से ढका नहीं है और पर्यायों में छिपा नहीं है। जीती जागती चैतन्य ज्योति स्वरूप है। तो प्रश्न उठाते यहाँ, क्या ज्ञानावरण से ज्ञान ढका नहीं है? ज्ञानावरण नाम का कर्म है और आप कहते हो कर्म से ढका नहीं है। ज्ञानावरण कर्म का तो कार्य यही है कि ज्ञान को ढांके, ज्ञान का आवरण। आप कहते हो ढका नहीं है। ज्ञानावरण है कि नहीं?
उत्तर कि नहीं, ढका नहीं है। प्रगट ज्ञान को कोई भी ज्ञानावरण ढक नहीं सकता। क्या समझना है? क्योंकि जो प्रगट है तो वो ढका कहाँ है? ढका होता तो प्रगट कैसे होता? जिसको ढका कहेंगे वो अप्रगट है। क्या समझना? जो प्रगट है उसमें तो ज्ञानावरण का उदय निमित्त है ही नहीं, उसमें तो ज्ञानावरण का क्षोभसम निमित्त है, माने ज्ञानावरण का अभाव निमित्त है उसमें जो ज्ञान प्रगट है। अरे जितना प्रगट है उतना ज्ञानावरण नहीं है। समझ में है ना? जितना प्रगट है उतना ज्ञानावरण नहीं है, तो फिर प्रगट ज्ञान ढका कहाँ से हो गया? तो ढका कहो तो जो अप्रगट है उसे कहो। जो जितना प्रगट है उतना तो ज्ञानावरण का अभाव है ना। प्रगट ज्ञान को कोई भी ज्ञानावरण ढक नहीं सकता। यदि ज्ञानावरण प्रकट ज्ञान को ढक ले तो वह प्रगट ज्ञान के अभाव में जीव जड़ हो जाएगा। तो जीव का जड़ होना असंभव है। अगर वो प्रगट ज्ञान को ढक ले तो फिर तो जीव जड़ हो जाए, जानने का काम खत्म हो जाएगा जीव में, तो फिर जीव जड़ हो जाएगा। पर ये संभव नहीं है, जीव जड़ होता नहीं है। कर्म को ज्ञानावरण क्यों कहते हैं? कि स्वयं ज्ञानांशों के अभाव का निमित्त होने से उस कर्म को ज्ञानावरण कहते हैं। आपने कहा ज्ञान का आवरण नहीं करता तो उसका नाम ज्ञानावरण क्यों है? कि जिन ज्ञानांशों का अभाव है उसमें ज्ञानावरण का निमित्त है। अभाव में, प्रगट में कहाँ है? प्रगट में तो उसका अभाव है, हैं? अरे जो प्रगट है उसे कहाँ रोके? जो 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 प्रगट नहीं है, जो ज्ञानांश प्रगट नहीं है, उसी में तो ज्ञानावरण का निमित्त है, हैं? कह तो रहे हैं कि ज्ञान पूरा प्रकट तो होता है तब तो वो सर्वज्ञ दशा कहलाती है। क्या समझ? लेकिन ज्ञान सदा से प्रकट है, सदा से प्रकट है। अब कितना प्रकट है ये सवाल नहीं है, प्रकट है। और जो प्रकट है उसमें ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है। जो ज्ञानावरण का निमित्त है वो तो अप्रगट ज्ञान में निमित्त है। जितना ज्ञान का अंश प्रकट नहीं हुआ है, अभाव है जितने ज्ञानांश का, उसमें ज्ञानावरण का कर्म, ज्ञानावरण कर्म का निमित्त है। प्रगट ज्ञान में कोई भी ज्ञानावरण कर्म का उदय निमित्त नहीं होता है। निमित्त कहो तो उसमें क्षयोपशम निमित्त होता है। क्या समझ? तो उसे जो प्रगट ज्ञान को ढकने वाला तो नहीं हुआ कोई। एक। अब दूसरा प्रश्न, दूसरी बात ये कही थी कि पर्यायों में छिपा नहीं। ये भी बहुत चलती है आजकल। क्या कि पर्यायों में स्वभाव छिपा हुआ है? क्या रागादि पर्यायों में ज्ञान छिपा नहीं है? सुनो उत्तर, जो स्वयं प्रकाशित है उसे कौन छिपा सकता है? जिसका स्वभाव ही प्रकाशित होना है उसे कौन कौन छिपा सकता है? क्या समझना? पहले अभी ढकने वाली बात पर और बात करेंगे कि ये बात तो क्लियर हो गई कि जो ज्ञान प्रकट है उसमें ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है। क्या समझ? और जो अप्रगट है तो उसमें ज्ञानावरण का निमित्त तो है, पर वो ज्ञानावरण जो है आवरण किसके लिए होता है? दूसरों के लिए होता है कि अपने लिए होता है? पर्दा पड़ा होता है, कोई कार्यक्रम हो रहा है और वो पर्दा पड़ा हुआ है
और सभा बाहर बैठी हुई है। तो वो जो पर्दा का जो आवरण है वो किसके लिए है? बाहर वालों के लिए है कि भीतर वालों के लिए? बाहर वालों के लिए है ना। तो जो आवरण कर्म का है वो बाहर वालों के लिए है कि भीतर वालों के लिए है? अपन भीतर वाले हैं कि बाहर वाले हैं, जी बताओ। क्यों आवरण भीतर है कि अपन भीतर है? क्यों भाई बंटू, कर्म का आवरण भीतर है कि अपन भीतर है? अपन भीतर है ना, कर्म का आवरण बाहर है। समझ में आया ना। तो वो आवरण दूसरे के लिए होगा कि हमारे लिए होगा? दूसरों है? अपन दूसरे कहाँ है? अपन तो आत्मा है और कर्म का आवरण बाहर है, क्योंकि वो तो पुद्गल है। क्या समझ में? तो वो आवरण हमारे लिए कैसे होगा? हम तो भीतर वाले हैं ना। है? अब भीतर हम देखते नहीं है, बाहर हम देखते हैं तो आवरण होता है क्या? भीतर देखें तो कोई आवरण नहीं, अब हम बाहर देखते हैं तो आवरण होता है। जैसे वो पर्दा पड़ा है तो बाहर वाले के लिए आवरण, भीतर वाला हो और वो बाहर देखना चाहे तो उसके लिए भी आवरण हो गया। बाहर देखना चाहे तो उसके लिए आवरण हो गया। तो क्या है कि हम बाहर देखना चाहते हैं, भीतर नहीं देखते। तो बाहर देखना चाहते तो आवरण है और भीतर देखो तो कोई आवरण नहीं है। भीतर आवरण है ही नहीं। आत्मा में आवरण है ही नहीं। आवरण तो बाहर है ना। और बाहर झांक के देखते हैं तो आवरण लगता है, भीतर देखो तो कोई आवरण नहीं। हाँ कुटिव है। जैसे जो है चोर पकड़ लिया, सेठ जी ने कमरे में बंद कर दिया अपने। अब अपने कमरे में चोर को बंद कर दिया, अब उसमें सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं, अब वो चोर उसका लाभ नहीं ले रहा है। अब बेड पड़ा है, बेड पड़ा है, ऐसी लगी है, अब खोल के उस पर सो जाए आराम से। लेकिन वो सारी सुविधा मौजूद है और सारी सुख सुविधा का लाभ वो चोर क्यों नहीं ले रहा है? जब उस चोर को कमरे के अंदर बंद कर दिया है, क्यों नहीं ले रहा है? बाहर बाहर निकलना चाहता है, हैं? और बाहर निकलने के लिए बाहर देखता, भीतर नहीं देखता। भीतर नहीं देखता तो जो रेस्ट रूम है वो उसके लिए जेल बन गई। ऐसे ही अंदर में सारे सुख साधन और अनंत गुणों का वैभव अंदर भरा पड़ा है, उसको हम देखते नहीं है, बाहर देखते हैं। तो बाहर देखते हैं तो आवरण है, अंदर देखो, अंदर का वैभव का आनंद लो, कोई आवरण नहीं है। तो इस प्रकार जो आवरण है वो हमारे प्रगट ज्ञान पर कुछ भी असर नहीं डालता, इसलिए प्रगट ज्ञान छिपा हुआ नहीं है। हम उस ज्ञान को नहीं देखना चाहते हैं, ज्ञेयों को देखना चाहते हैं, इसलिए आवरण कर्म का बनता है। हम देखना चाहते ज्यादा और ज्ञान है कमती, लेकिन अपने आप को देखें तो उसके लिए ज्ञान पर्याप्त है। इतना पर्याप्त है कि शिवभूति मुनि को तो जो है 7 तत्व नहीं आते थे, उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। क्या है? तो जितना ज्ञान था उनने उतना अंदर में लगा दिया। तो अंदर आत्मा का आनंद लेने के लिए तो अपने पास पर्याप्त ज्ञान। अब बाहर के ज्ञेयों को जानने के लिए पर्याप्त नहीं है, इच्छा ज्यादा है ज्ञेयों को जानने की और ज्ञान की सामर्थ्य उतनी है नहीं।
इसलिए सारी बाधाएं खड़ी हैं। अपने आप का जानने का आनंद लेने के लिए कोई भी आवरण बाधक नहीं। दूसरी बात आती है कि राग आदि पर्यायों में ज्ञान छिपा है, तो इसका उत्तर है जो स्वयं प्रकाशित है उसे कौन छिपा सकता है। दीपक छिप गया, दीपक खो गया। दीपक जल रहा था और वो अंधेरे में खो गया। बताओ कैसी बात। बस ऐसी बात है कि ज्ञान राग में छिप गया। तो ज्ञान तो स्वयं प्रकाशित है, उसका स्वभाव। दीपक थोड़ी खोता है, प्रकाशवान वस्तु थोड़ी खोती है। अंजन चोर है ना, अंजन चोर। तो अंजन चोर के पास है, उसका नाम अंजन चोर क्यों था? तो उसके पास एक ऐसा अंजन था जिसको वो लगा लेता था तो दूसरों को वो दिखाई नहीं देता था। फिर पकड़ा कैसे जा रहा था वो? पुलिस ने उसके पीछे पिछाई की। क्यों? कि वो जिस हार को लेके भगा था वो हार चमक रहा था। हाँ, हार के रतन जो है वो प्रकाशित हो रहे थे, वो चमक रहे थे। तो वो उन रत्नों को देखकर, जो हार के रतन चमक रहे थे, उसको देखकर पुलिस पिछाई कर रही थी। अब वो सेठ जी जो है वहां साधना साध रहे थे, हैं कि वो रमोकार मंत्र पढ़ते थे और ऊपर चढ़ते थे छीके पर, फिर नीचे उतर जाते थे। क्यों? उन्हें ये लगता था कि ये रस्सी काटी तो नीचे ये लगे हैं भाले और छुरी, तो इनके ऊपर गिरेंगे। वो आया अंजन चोर। क्या बात है सेठ जी, कैसी ऐसी बात है? तो निकला, हमें बताओ। तो उन्होंने बताया वो। अब वो मंत्र भी भूल गया। तो उसने बस ये बोल के एकदम काट दिया, आणम ताणम कछु न जानम सेठ वचन पर माणम। और झट से उसने काट दिया। मैंने कि हम तो मर गए। निसंकता का उदाहरण है, हालांकि कोई उसे सम्यक दर्शन नहीं हो गया था। निसंकता का, निर्भयता का एक उदाहरण दिया है। तो यहाँ बात है वो निर्भयता की नहीं थी, बात इसकी थी कि उसने खुद को तो छिपा लिया, लेकिन जो रतन उसमें प्रकाशित हो रहे थे वो नहीं छिपा पाया, तो उसकी वजह से उसकी पिछाई हो रही थी। तो जो प्रकाशित वस्तु है उसे कौन छिपा सकता है? कोई चीज खोती है तो प्रकाशित वस्तु थोड़ी खोती है। अब यार आपका मोबाइल खो जाए, घर पर कहीं रख दिया हो, तो उसे ढूंढने में कितनी देर लगती है? अपने आप बोलता है। मोबाइल कहीं रख, दूसरी चीज खो जाए तो उसे ढूंढने की बड़ी दिक्कत। लेकिन मोबाइल खो जाए, घर में कहीं रख जाए और अपन भूल जाए तो कहाँ रखा है, तो बस ढूंढने में नहीं कुछ देखना है, बस नंबर लगाओ, अपने आप बोलेगा। तो ये तो प्रकाशित वस्तु है भाई, स्वयं प्रकाशित, उसे कौन छिपा सकता है? कोई नहीं। छुपे हुए को भी जानने की सामर्थ्य रखने वाले को कौन छिपा सकता है? हैं? जानने की सामर्थ्य रखने वाला है, वो जानने वाला ही और छिप जाए, कौन छिपा सकता है उसे? स्वयं जानने वाला कोई नहीं। प्रश्न आता है कि चैतन्य स्वभाव प्रकट भी है, स्व संवेद्य भी है, फिर भी अज्ञानी कैसे? आप कहते हो कि अनुभव में भी आ रहा है और वो प्रकट भी है और फिर भी जीव अज्ञानी। समझ में आ रही बंद? ज्ञान है अपने में, अपने अनुभव में है ये बात कि ज्ञान है, तो स्व संवेद्य है। और वो
प्रकट भी है, किसी से छिपा नहीं है। फिर अज्ञानी कैसे? जैसे माली को जिन प्रतिमा प्रकट है और प्रत्यक्ष भी है, फिर भी जिन दर्शन नहीं। क्यों साहब? मंदिर में आप सबसे ज्यादा रहता है, सबसे पहले मंदिर वो ही खोलता है, और फिर भी उसको और वेदी के सामने भी जाता है, हाँ, और फिर भी उसको दर्शन नहीं होता। जैसा आपको होता वैसा भी नहीं होता। कारण, हाँ, उसकी दृष्टि भगवान पर नहीं रहती है, उसकी दृष्टि उस निर्माल पर रहती है जो आपने चढ़ाया है, उस पर दृष्टि रहती है। तो उस पर दृष्टि रहती है तो उसे ये रहता है कि आज कितनी आज द्रव्य चढ़ी, इस पर नजर है। कितने गोले चढ़े, इस पर नजर है। कितने चढ़ाए, क्यों चढ़े, आज कौन से भगवान का निर्वाण महोत्सव था, इससे उसे कोई मतलब नहीं। उसे मतलब ये है कि आज इतने गोले चढ़े। क्या? तो उसकी दृष्टि कहाँ है? निर्माल्य पर, प्रतिमा पर नहीं है। इसलिए वो, अब वो बताओ कि प्रतिमा उसके लिए छिपी है क्या? कोई आवरण है उसके लिए? है कोई ऐसा आवरण तो है नहीं कि आप दर्शन नहीं कर सकते। कोई रोक टोक नहीं है, कोई पर्दा नहीं लगा। जहाँ तक आप जाते हो पुजारियों को छोड़ के, तहाँ तक वो भी जाता है। तो उसके दर्शन में क्या बाधा है? कि बस उसकी दृष्टि की बाधा है, कि उसकी दृष्टि जो है वो प्रतिमा पर नहीं है, निर्माल्य पर है। उसी प्रकार जिनकी दृष्टि चैतन्य स्वभाव पर नहीं है, ज्ञेयों पर है, पुण्य पाप पर है। क्या समझ में? कहाँ है दृष्टि? ज्ञान पर नहीं, ज्ञेयों पर है, पुण्य पाप कर्म पर है। जो अपने में पुण्य पाप का उदय अनुभवते हैं, उन वे अपने में सदा प्रकट ज्ञान उदय को नहीं अनुभवते। पुण्य पाप का उदय है, कुछ अनुकूलता हुई, हमारे पुण्य का उदय है। रोग व्याधा प्रतिकूलता हुई, बड़े पाप का उदय है। तो कभी पुण्य का उदय देखता है, कभी पाप का उदय देखता है, लेकिन सदा आत्मा में ज्ञान का उदय है, इसकी खबर ही नहीं है। देख तो ज्ञान में ही रहा है कि पाप का उदय और पुण्य का उदय है, लेकिन वो पाप पुण्य का उदय आत्मा में तो है ही नहीं। क्यों सा? पुण्य पाप का उदय कहाँ है? आत्मा में है, कर्म में है। कर्म में है, वो तो कर्म का परिणाम है। आत्मा में तो पुण्य पाप का उदय है ही नहीं। और पुण्य पाप के उदय को देखता है और मानता है कि आत्मा में है, और जो देखता है उसको नहीं देखता। समझ में आना? देख कौन रहा है ये बात? ज्ञान। तो इससे सिद्धि तो इस बात की हुई कि ज्ञान का उदय है। काय की सिद्धि हुई कि ज्ञान का उदय है। तो वो ज्ञान का उदय है, ये तो कभी देखता नहीं। क्या समझ में? और जो दिखाई देते हैं उनका उदय अपने मान लेता है कि पुण्य का उदय, पाप का उदय है, और है सदा ज्ञान का उदय। तो उस ज्ञान के उदय को नहीं अनुभवते, इसीलिए वे अज्ञानी हैं। अतः अनादि अनंत अचल स्व संवेदन प्रगट चेतनता ही जीव का निर्दोष लक्षण है। क्या इससे स्पष्ट हुआ? अनादि अनंत अचल स्व संवेदन प्रगट चेतना ही जीव का निर्दोष लक्षण है। इसमें एक लक्षण रह गया, कौन सा? उच्च। उच्च है जीव, आत्मा उच्च वस्तु है, उत्कृष्ट है। तो उच्चता, अनादि अनंत अचल स्वसंवेदन
और प्रगट चेतनता। कितने हो गए? 6 हो गए। फिर से सुनो। उच्चता, है कलश में है। उच्चता, अनादि, अनंत, 3 हो गए। अचल, स्वसंवेदन और प्रगट चेतनता, ये जीव के निर्दोष लक्षण हैं। क्या समझना है? क्या है? ये जीव के निर्दोष लक्षण हैं। इनमें दोष नहीं है। जीव ही उत्कृष्ट है सबसे, क्योंकि और सब जड़ द्रव्य हैं और ये सबको जानने वाला, सबका सरताज है, सबको जानने वाला है, इसलिए ये उत्कृष्ट है। अनादि, जिसका प्रारंभ नहीं है, कभी जन्म इसका नहीं हुआ, ऐसा है। और कभी इसका अंत नहीं होगा, इसलिए अनंत है। और अचल, कभी अपने स्वरूप से चलायमान नहीं होता, इसलिए अचल है। और स्वसंवेदन, कि ये अपने आप का इसे संवेदन निरंतर होता है। ज्ञान में ज्ञान का संवेदन निरंतर होता है। और प्रगट चेतनता, प्रगट जानना देखना, ऐसा इसका जीव का निर्दोष लक्षण है। जानना देखना आत्मा का निर्दोष लक्षण है। इसमें अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष, 3 में से एक भी दोष लागू नहीं पड़ता। इसमें ज्ञान में, दर्शन में ये जीव के निर्दोष लक्षण है। इसमें अति व्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोष नहीं लगता। अगले कलश में जो आगे 42वां कलश आता है, उसमें इन दोषों को दूर करके निर्दोषता की सिद्धि करेंगे। ठीक, इस प्रकार ये 41 कलश की चर्चा आज विराम देते।